कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी या फीचर्स ऑफ यूटिलिटी या नेचर ऑफ यूटिलिटी, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, पहली बात तो ये 4 मार्क का आएगा, शॉर्ट नोट में बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा, 2 मार्क के लिए नहीं आएगा, 4 मार्क के लिए आएगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स। उसके बाद एंड में स्टोरी बताऊंगा, कैसे 10 के 12 पॉइंट से 12 के 12 पॉइंट अच्छी तरीके से लर्न हो जाए, और लास्ट में एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी स्टार्ट में ही बता देता हूँ। चलो, तुमको जब भी यूटिलिटी क्या है पूछा जाए तो ABC फॉर्म में आंसर लिखोगे, ये ओरिजिन कब हुआ, मीनिंग जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और C डेफिनेशन, और आप लोग का D होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, सो अभी एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स में 2 कंसेप्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिसको गिन सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव जिसको गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, तुम एग्जाम के बाहर आए और तुमने बोला कि मुझे 70% मिलेगा, तो मेजरमेंट टूल आ गया, तो दैट्स अ ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। सिंस यूटिलिटी को टेक्निकल भाषा में गिन नहीं सकते, तो इट्स अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट कि हाँ एग्जाम ठीक गया, सो आप डायरेक्टली परसेंटेज वाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्रिकेट मैच है, 250 एक दिन ने बनाया, एक टीम ने बनाया, सो दैट्स एन ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। अच्छा खेले, दैट्स अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली, नॉट इजीली मेजरेबल। तुम कैसे मेजर करोगे? तुमने आइसक्रीम खाया, तुमको भूख लगी है, तुमने आइसक्रीम खाया, उस आइसक्रीम ने तुम्हारी भूख कितने हद तक मिटाई? बहुत बहुत ज्यादा नहीं। रेट कैसे करोगे? सो टेक्निकल भाषा में इसको आसानी से मेजर नहीं कर सकते। बट तीसरा पॉइंट है, कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम आईफोन और सैमसंग को कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि आईफोन 12 और अभी जो 13 आने वाला है, या अल्ट्रा मैक्स, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। सो यू कैन कंपेयर 2 मोबाइल फोन्स एंड फाइंड आउट कौन सा तुमको फायदा ज्यादा देगा। चौथा, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तुम्हारा पेट भर गया और मैं जाकर बर्गर लेकर आता हूँ, तो तुम्हारा उस बर्गर के प्रति, उस बर्गर में जो क्षमता तुम्हारे भूख पूरा करने की बहुत कम होगी, क्योंकि पेट तुम्हारा भरा हुआ है, तुमने उपवास किया हुआ है, सवेरे से शाम तक उपवास है, रात को तुम मैकडोनल्ड में जाते हो, तुमको उस बर्गर में जो खुशी मिलेगी वो भरे हुए पेट में बिल्कुल नहीं मिलेगी। सो इंटेंसिटी ऑफ वांट के हिसाब से भी प्रोडक्ट का यूटिलिटी कम ज्यादा होता है। ठीक है ना, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितना इंटेंसिटी ज्यादा, उतना वो प्रोडक्ट में वांट पूरा करने की क्षमता ज्यादा होगा। पांचवा, यूटिलिटी इज रिलेटिव टू टाइम, फॉर्म एंड प्लेस। रिलेटिव मतलब किसी और से कनेक्शन करना, कनेक्शन देना। अब ये होता क्या है, लेट अस सी। टाइम, टाइम मतलब जिस समय जो वस्तु की जरूरत हो वो पहुंचाई जाए, तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है। एग्जांपल, अभी ठंडी का सीजन आएगा 1 महीने बाद, तो नासिक में ब्लैंकेट्स और स्वेटर्स, ठीक है, प्रोवाइड किए जाए, तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा? टाइम यूटिलिटी। ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी, तुम लकड़े को लकड़े को उसमें कारपेंट्री करके उसको पलंग बनाते हो या टेबल बनाते हो, तो उसको फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किया। तो लकड़े से यू क्रिएटेड अ बेड, और यू क्रिएटेड अ चेयर, और यू क्रिएटेड अ डाइनिंग टेबल, तो फॉर्म बनाया। ठीक है ना, रॉ मेटेरियल को फॉर्म में कन्वर्ट किया। और प्लेस यूटिलिटी, नासिक में अंगूर बहुत सारा है, बट नासिक में ऑरेंजेस नहीं है। नागपुर से ऑरेंजेस नासिक में आए, तो नासिक में प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होगा। मतलब प्लेस यूटिलिटी क्या है? जिस जगह पे जो वस्तु नहीं है, उस जगह पे वो वस्तु प्रोवाइड किया जाए, तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होगा। बॉम्बे में अंगूर नहीं उगते, तुमने अंगूर पहुंचाया, तो बॉम्बे में कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा अंगूर का? प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी चेंजेस विद ओनरशिप। तुम एक दुकान में जाते हो, जैसे कि आईफोन खरीदते हो, मालिक कौन है? नासिक में 2 है, न्यासा और एलिमेंट्स। ठीक है, तो मालिक कौन था? दुकानदार। तुम कौन हो? कस्टमर। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बोलते हैं। तुमने खरीदा, मालिक वो था, अब तुम बन गए, तुमने पेमेंट किया और आईफोन खरीद लिया। सो ओनरशिप पहले वो था, अभी तुम्हारे पास है। सो इस्तेमाल करने का यूटिलिटी बदलता है। जो आदमी खरीद लेता है फिर वो इस्तेमाल करता है, तो ओनरशिप जैसे बदला तो वो यूटिलिटी यूज करेगा। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज नॉट इक्वेटेड विद यूजफुलनेस। अभी क्या होता है
कि एक आदमी को स्मोक करना है, उसकी इच्छा है स्मोक करने की, उस सिगरेट ने उस आदमी की इच्छा पूरी की, तो क्या उस सिगरेट में यूटिलिटी है? द आंसर इज यस, भले ही वो सिगरेट हार्मफुल हो। और वैसे भी पॉइंट नंबर 11 बोलता है यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। जो यूटिलिटी है वो अच्छा है बुरा है ये नहीं होता। एक आदमी को स्मोक करना है, उस सिगरेट में क्षमता है उसकी इच्छा पूरी करने की, तो उस यूटिलिटी में उस सिगरेट में यूटिलिटी है, भले ही वो यूजफुल ना हो, है ना। इनफैक्ट ऐसे भी है कि कोई दवाई जो फायदे करती हो, तुमको अच्छी नहीं लगती पर फिर भी तुम लेते हो, ठीक है ना। सो यूटिलिटी को यूजफुलनेस के साथ मत आको, क्योंकि यूजफुलनेस इज अ मेंटल फीलिंग और यूटिलिटी वस्तु में होता है। उसी प्रकार से यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तुम आए, एकदम गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तुम आए, एसी चलाया, तुमने बोला कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, दैट्स अ बॉडी एंड अ माइंड फीलिंग सेटिस्फैक्शन, दैट इज नॉट यूटिलिटी। उस एसी में क्षमता है तुम्हारी इच्छा पूरे करने की, therefore that AC has utility। समझ में आया? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। तुमने आइसक्रीम खाया, बड़ा खुशी से, बहुत महंगी आइसक्रीम खाई, बहुत अच्छी आइसक्रीम खाई, इट गेव यू प्लेजर, बट प्लेजर इज नॉट यूटिलिटी बिकॉज प्लेजर इज अ मेंटल फीलिंग। खोपड़े के अंदर जो है वो फीलिंग है। आइसक्रीम में यूटिलिटी है क्योंकि तुम्हारे खाने की इच्छा उस आइसक्रीम पूरा करती है, बस इतना। जॉय, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, हैप्पीनेस, ये सारी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि खोपड़े के अंदर की फीलिंग है, माइंड की फीलिंग है। यूटिलिटी माइंड की फीलिंग नहीं है, वस्तु में क्षमता वाली बात होती है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। इलेक्ट्रिसिटी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी से लैपटॉप चल रहा है, पंखा चल रहा है, किसी को शॉक दे दिया हल्का सा, बहुत मस्ती कर रहा है, शॉक ले, तो इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबलाइट, फैन, फ्रिज, ठीक है ना, टीवी, एसी, लैपटॉप। तो इलेक्ट्रिसिटी इज मल्टीपर्पज, बहुत सारी जगह पे काम में आएगा। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, मैंने ऑलरेडी सिगरेट का एग्जांपल दे दिया कि सिगरेट इज हार्मफुल, बट मुझे, ठीक है, यदि एक आदमी, मैं तो पीता नहीं सिगरेट, लेकिन यदि पीने की इच्छा है किसी को, ठीक है, तो उसकी वो इच्छा पूरी करता है, तो सिगरेट पे यूटिलिटी है, ठीक है ना। और लास्ट में यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, बिकॉज उस वस्तु में, बर्गर में तुम्हारे भूख पूरा करने की इच्छा है, इसलिए तुम डिमांड करोगे। सो देखा जाए तो पहले यूटिलिटी आता है फिर डिमांड आता है, ठीक है ना। पहले डिमांड आएगा फिर यूटिलिटी नहीं आएगा, इसलिए सिलेबस भी बराबर है, पहले सेकंड चैप्टर यूटिलिटी है फिर थर्ड डिमांड, करेक्ट। तो इस प्रकार से ये 12 पॉइंट है, इसको लर्न, ये 12 के 12 पॉइंट्स को लर्न करने के लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आप लोग के 12 के 12 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट, ये तो तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, परीक्षा का रिजल्ट। सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने का रे बाबा। अब इकोनॉमिक्स का बोल सकते हो, सब्जेक्ट के मार्क्स, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव कंसेप्ट, मेजर नहीं करने का रे बाबा। डिफरेंट लोगों को शौक लगता है, डिफरेंट मतलब यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज कैन बी कंपेयर्ड। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव कंसेप्ट, मेजर मतलब नॉट इजीली मेजरेबल। सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने का रे बाबा, डिफरेंट लोग को शौक बैठता है, क्योंकि मेरे मार्क्स का इंटेंसिटी इतनी कम रहती है, वैसे भी अनुभव किया मार्क्स तो भाई कम ही आते हैं, कितना भी अच्छा लिखो। तो गलती अपनी नहीं है, चेकर की है, पर हमेशा सही है ना। एक्सेल में भी गलती सामने वाले की होती है। सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने का रे बाबा, डिफरेंट लोग को शौक लगता है, और मेरे मार्क्स के तो इंटेंसिटी इतना कम रहता है कि रिलेटिव्स को हर प्रकार से, मतलब टाइम, फॉर और प्लेस बोलने का मौका मिल जाता है, ठीक है ना। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब पकड़ लो। सो क्या बोलोगे? सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट नहीं कर, मेजर नहीं करने का रे बाबा, डिफरेंट लोग को शौक अलग तरीके से लगता है। डिफरेंट मतलब मैंने क्या किया है, ये स्टेटमेंट में एक शब्द पकड़ा है, तुमको एक शब्द, ठीक है ना। तुम जैसे चॉकलेट बोला तो तुमको कैडबरी, नेस्ले और अलग अलग, है ना, बाबा रामदेव की भी कैडबरी आती है, पतंजलि, तो ऐसे सब सोचना शुरू हो जाएगा। तुम बोलते हो बाबा रामदेव पतंजलि खाते, खाओ अच्छा है, घी की बनती है। सो यूटिलिटी, सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने का रे बाबा, डिफरेंट लोग को शौक लगता है। मेरे मार्क्स की इंटेंसिटी इतने कम है कि रिलेटिव को टाइम, फॉर्म और प्लेस पे बोलने का मौका मिलता है। मैंने पिताजी को बोला 30%, 35% आया तो बुलेट लेके दोगे, 2 सेकंड में ओनरशिप भी चलेगी। अब तुम तो भाई उस्ताद आदमी, बुलेट चाहिए अपने को, ठीक है ना, स्टड आदमी, तो तुमने क्या बोला पापा को, बुलेट लेके दो, 35% आए तो भी आप बुलेट लेके दोगे, पास हो वो बड़ी बात है। देखो मार्क्स, हु नोस मार्क्स, तुम सीए बन गए, मार्क्स थोड़ी कोई देखता है, लेकिन नहीं, 35% है तो भी बुलेट चाहिए। मैं तो पापा ने बोला मैं तुझे यूजफुल गाड़ी लेके दूंगा बेटा। अपन शातिर है तो पापा अपने से भी आगे दिमाग वाले इंसान है, ठीक है ना। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने का रे बाबा, डिफरेंट लोग को शौक बैठता है,
क्योंकि मेरे मार्क्स की इंटेंसिटी इतने कम है कि रिलेटिव्स को टाइम फॉर्म और प्लेस में बोलने का मौका मिलता है। पापा को तो बोलते हैं मैं बुलेट का ओनरशिप चाहता हूँ, पापा बोलते हैं इससे भी एक यूजफुल वस्तु तेरे को मैं लेके दूंगा। बुलेट सेटिस्फेक्शन नहीं देगी बेटा, बार बार पेट्रोल भरना पड़ेगा। पापा ने कहा प्लेजर गाड़ी लेके दूंगा। तुम शौक में हो जाते, प्लेजर, हाँ ये तो क्या हो गया, हीरो की प्लेजर गाड़ी मल्टीपर्पज होगी, पूरा फैमिली चला सकेगा, बुलेट तेरी माँ नहीं चलाएगी, ठीक है ना। तो गाड़ी मल्टीपर्पज होगा, पूरे फैमिली चला सकेगा। गाड़ी का फायदा न्यूट्रल में डालने का जरूरत नहीं, क्योंकि बुलेट रही तो न्यूट्रल में डाला और वही कम, मतलब एकदम स्लो चलाने का, क्योंकि पेट्रोल बहुत खाती है, 25 का ही शायद माइलेज देती है। न्यूट्रल में डालने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सीलरेटर से आगे बढ़ेगी। ठीक है पापा, मैं प्लेजर का लास्ट में तुम बोलते हो देखो कुछ नहीं तो कुछ तो सही, बुलेट नहीं तो ठीक है बाबा, पिताजी मैं प्लेजर का डिमांड करता हूँ। अब बस से जाने से तो अच्छा प्लेजर में जाने का। तो इस स्टोरी को एक और बार रिवाइज कर लो लास्ट में। सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने, सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने का रे बाबा, डिफरेंट लोग को शौक बैठता है, क्योंकि मेरे मार्क्स का इंटेंसिटी इतनी कम रहती है कि रिलेटिव को बोलने का मौका मिलता है टाइम और फॉर प्लेस में। मैं बुलेट का ओनर होना चाहता हूँ, मैं पापा को बोलता हूँ, पापा बोलते हैं कि इससे भी यूजफुल चीज में लेके दूंगा। बुलेट सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, पापा ने कहा प्लेजर गाड़ी सेटिस्फेक्शन देगी। ठीक है, गाड़ी मल्टीपर्पज है, पूरा फैमिली चला पाएंगे। और न्यूट्रल गियर में न्यूट्रल गियर में डालने की जरूरत नहीं, बुलेट को न्यूट्रल गियर में डालना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल बहुत खाती है। इसको एक्सीलरेटर दे, मस्त चला। और लास्ट में तू पापा को बोलते ठीक है पापा प्लेजर ही गाड़ी लेके दो, बड़े दुखी होकर बोलते हैं। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।